और एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार के सभी मंत्री एलजी से मिलने पहुंच गए। उपराज्यपाल सचिवालय पहुंच गए दिल्ली सरकार के मंत्री, और बताया जा रहा है कि पहले से मिलने का समय नहीं लिया गया था। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आतिशी मौजूद हैं, गोपाल राय मौजूद हैं, लगातार ये जो दिल्ली सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए मामला क्या है खुद मंत्री जी से जान लेते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि एलजी दफ्तर के बाहर जो है यहाँ पर तमाम जो कैबिनेट है, दिल्ली कैबिनेट, वह धरने पे बैठ गई है। और सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ जी, क्या नौबत आई कि आपको यहाँ बैठना पड़ गया? देखिए, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि सर्विसेज यानी कि तबादले केंद्र के इख्तियार में नहीं आते। दिल्ली की चुनी हुई सरकार, चुना हुआ मंत्रिमंडल ये सब फैसले करेगा। जब से ये फैसला आया है, एलजी साहब केंद्र सरकार तिलमिलाए हुए हैं। 11 तारीख से आज 19 तारीख हो गई, एक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। आप सोचिए, अगर 10 दिन के अंदर एक ट्रांसफ़र नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी? 2 दिन हो गए एलजी साहब को ये फाइल दी हुई है, एलजी साहब उस फाइल पे बैठ गए हैं। साफ है कि केंद्र और एलजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। अफवाह ये भी है, हमने सुना है कि केंद्र और एलजी मिलकर एक साजिश कर रहे हैं और एक ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है यहाँ पर बैठे हुए। अंदर से कहा जा रहा है कि आपने वक्त नहीं मांगा था, तो नहीं मिलने के लिए बुलाया जाता तो ये धरना आपका जारी रहेगा? नहीं, एलजी साहब अभी किससे बात कर रहे थे? अब देखिए, उन अफसरों से बातचीत कर रहे थे जिनका काम चुनी हुई सरकार के पास है। जो काम एलजी साहब का है, एलजी साहब को वो काम करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज भी उनको यही कहा, आज भी बहुत फटकार लगाई गई है उनको डीआरसी के मैटर के अंदर कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 1 हफ्ते पहले तो हमने जजमेंट दिया, आप आज मान नहीं रहे, ऐसा कैसे चलेगा? आप 2 हफ्ते में वो लागू कीजिए। तो इतनी फटकार के बाद भी अगर एलजी साहब का गुरूर वहां पे पहुंचा हुआ है कि चुने हुए मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं जमीन पे और थोपे हुए एलजी अंदर बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ऐसे कोई ना चलता। तो देखिए, तमाम जो मंत्री बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि हमें लगा था 11 मई के बाद चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, अभी भी आप लोगों के बीच में तकरार चल रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर सॉल्व कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है, पर एलजी साहब वो फैसला मानने को तैयार ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकी सब मुद्दों पर एलजी साहब की बाध्यता है चुनी हुई सरकार के निर्देश को के निर्णय को मानना, फिर भी एलजी साहब 2 दिन से एक सिंपल रूटीन ट्रांसफर की फाइल रख के बैठे हुए हैं। सोचिए, 11 तारीख को फैसला आया, आज 19 तारीख हो गई है। 8 दिन के अंदर अंदर अगर एक रूटीन ट्रांसफर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब हुआ? ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है, बिल्कुल अवमानना है जी, बिल्कुल अवमानना है। तो इसलिए हम एलजी साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ना करें, सुप्रीम कोर्ट को फैसले को पलटने का कोई षड्यंत्र ना करें, क्योंकि ऐसी भी बात सुनने को आ रही है कि ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस से ज्यादा आपने एलजी की पावर बढ़ाने की कोशिश की तो वो संविधान के खिलाफ होगा। तो क्यों संविधान के खिलाफ जाना चाहते हैं? गोपाल जी, आपको भी लगता है कोई षड्यंत्र है? नहीं, पूरे दिल्ली को अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एलजी साहब फाइल लेके क्यों बैठे हुए हैं, उसके पीछे क्या चल रहा है। ये तो सबके मन में एक ही सवाल है, आपके मन में यही सवाल है, सबके मन में यही सवाल है, सारे एक्सपर्ट के, सारे संविधानविद के, सबके, पूरी दिल्ली के मन में यही सवाल है। तो टक्कर खत्म नहीं हो रही है, आमने सामने जो द्वंद्व जारी है दिल्ली सरकार के बीच और एलजी के बीच, वो खत्म नहीं हो रहा है। वापस आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे।